नमस्कार दोस्तों। अफ्रीकी देश जमहूरियत अल सुडान गणराज्य मतलब सुडान इस समय युद्ध से जूझ रहा है। भारत अपने नागरिकों को सुडान से निकालने के लिए कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज ये वीडियो रिएक्शन है सुडान में आजकल क्या हो रहा है और किस तरीके से वो लोग आपस में भिड़ गए हैं, गृह युद्ध क्यों हो रहा है वहाँ पे, इसी के बारे में पूरा रिएक्शन देता हूँ मैं। इस वीडियो को देखिए आप। और ये जो है ये प्रज्ञा मैम का है वीडियो, तो मैं बहुत इंस्पायर हूँ उनसे। आइए चलिए देखते हैं कि क्या है, क्यों सुडान इस तरीके से सुलग रहा है। नमस्कार दोस्तों। अफ्रीकी देश जमहूरियत अल सुडान गणराज्य मतलब सुडान इस समय युद्ध से जूझ रहा है। भारत अपने नागरिकों को सुडान से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चला रहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद अब सुडान में युद्ध क्यों छिड़ गया है? सुडान में वॉर का रीजन क्या है? ये कौन लोग हैं जो सुडान में युद्ध लड़ रहे हैं और इतना भीषण युद्ध लड़ रहे हैं कि भारत को ऑपरेशन कावेरी चलाना पड़ गया? किसके इशारे पर सुडान में युद्ध हो रहा है, आज इसी को समझेंगे। चलिए शुरू से शुरू करेंगे। दोस्तों, सुडान अफ्रीका महाद्वीप में पड़ने वाला देश है और आपको जानकर हैरानी होगी कि सुडान किसी दूसरे देश से युद्ध नहीं लड़ रहा है। सुडान में अपने देश में ही दो सेनाओं के बीच युद्ध चल रहा है। सुडान की सेना अपने ही देश की राजधानी खार्तूम पर बम बरसा रही है। दोस्तों, सुडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के दो गुट हैं। इन दोनों गुटों के बीच सत्ता पर आखिर कौन काबिज होगा, इसके लिए युद्ध छिड़ा हुआ है। दोस्तों, सेना तो सबको मालूम है, लेकिन ये अर्धसैनिक बल आखिर क्या है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो अर्धसैनिक बल एक तरह से आधा सैन्य बल होता है जो मेन सेना की सहायता के लिए होता है। इसको भारत के उदाहरण से अगर समझेंगे तो भारत में जैसे असम राइफल्स, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, भारतीय तट रक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, इंडो तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा पुलिस, ये सब 8 तरह के अर्धसैनिक बल है जिनका काम दंगों में ड्यूटी देना, इलेक्शन में ड्यूटी देना, सीमा पर गश्त लगाना, नक्सली क्षेत्रों की निगरानी रखना वगैरह वगैरह होता है। इसको अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपने वो सनी देओल वाली बॉर्डर फिल्म देखी होगी, देखी है ना? उसमें बीएसएफ सीमा की सुरक्षा करती है। अचानक से पाकिस्तानी हमला कर देते हैं, सनी देओल आखिर तक लड़ते हैं और सेना के एक अंग यानी वायुसेना को मैसेज देते हैं कि भाई दुश्मनों ने हमला कर दिया है, आइए। तो वायुसेना आती है और दुश्मनों को उड़ा देती है। तो अर्धसैनिक बलों में जैसे बीएसएफ है वो सुरक्षा करने के लिए है, कोई हमला अगर कर दे तो जवाब देने के लिए है, लेकिन युद्ध लड़ने के लिए बीएसएफ सेना को मैसेज भेज करके बुलाती है। देश के लिए युद्ध लड़ना सेना का काम है और निगरानी रखना, फौरी एक्शन लेना अर्धसैनिक बलों का काम है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा तक नहीं मिलता। खैर छोड़िए, अभी बात भारत की नहीं हो रही है, अभी बात सुडान में युद्ध क्यों छिड़ा हुआ है इस पर हो रही है, तो उसी की बात करते हैं। तो सुडान में सेना और अर्धसैनिक बल जिसका नाम आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स है, आपस में भिड़ गए हैं। सुडान की सत्ता कौन संभालेगा इसलिए लड़ रहे हैं। सेना चाहती है कि अर्धसैनिक बलों को सेना में मिला लिया जाए, लेकिन अर्धसैनिक बल कहता है कि भैया हमको सेना में शामिल कर लोगे, हमारा विलय कर लोगे, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि मुखिया कौन होगा। आरएसएफ कहती है कि बागडोर हमारा आदमी संभालेगा और सेना कहती है कि भैया हम बड़े हैं, हम संभालेंगे, तो बागडोर भैया हमारे पास रहनी चाहिए। लेकिन सुडान के अर्धसैनिक बलों ने मतलब कि जो आरएसएफ है उन्होंने सोने की खदानों से और दूसरे जरियों से इतना पैसा बना लिया है कि उनकी ताकत एक राजनीतिक दल से भी ज्यादा हो गई है। अब सोचिए कि अगर किसी नेता के पास अपनी सेना होगी तो वो कैसे उत्पात मचा सकता है ना? तो वही हाल सुडान में अर्धसैनिक बलों का है। उनको किसी के आगे पैसों की भीख नहीं मांगनी है, वो अपना धंधा भी करते हैं और सेना में मिलना भी नहीं चाहते हैं। सुडान का राष्ट्रवाक है जीत हमारी है। सुडान का राष्ट्रगान है नहनु जनाद अल्लाह जुनाद अल वतन। इसका मतलब होता है कि हम भगवान और मातृभूमि की सेना है। दोस्तों, 4.5 करोड़ की जनसंख्या वाले सुडान की जीडीपी $207 बिलियन है। गरीबी है, लेकिन उनके हिसाब से मामला ठीक है।
अभी के मौजूदा हालात में सूडान में सत्ता की बागडोर सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान के हाथ में है, यानी कि सेना का पलड़ा अभी तो फिलहाल भारी है। एक तरह से सेना प्रमुख अब्देल फतेह ही देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन अर्धसैनिक बल के मुखिया मोहम्मद हमदान दगालो, जिनको हेमदेती भी कहते हैं, वो चाहते हैं कि देश की बागडोर अब उनके हाथ में आ जानी चाहिए। तो सूडान में देश पर किसका कब्जा होगा, इसके लिए देश के भीतर ही दो तरह की सेनाएं आपस में लड़ रही है। हाल ये हो गया है दोस्तों कि सूडान की राजधानी जहां 60 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, वहां सेना अर्धसैनिक बलों के जवानों पर हमले कर रही है और कह रही है कि जब तक 1 लाख अर्धसैनिक बल के सारे ठिकानों को मिटा नहीं देते और अर्धसैनिक बल को सेना में मिला नहीं लेते, तब तक हमले जारी रहेंगे। दोस्तों, भारत की आजादी के 9 साल के बाद सूडान ने 1956 में खुद को यूनाइटेड किंगडम से आजाद कराया था। आजादी के बाद से ही सत्ता के लिए वहां गृह युद्ध शुरू हो गए थे। सूडान में हमेशा से ही अस्थिरता रही है, मतलब वो लूटो खाओ वाला माहौल रहा है, इसीलिए गरीबी यहाँ की किस्मत बन गई। बड़े नेता और सेना गद्दी हथियाने के षड्यंत्रों में ही व्यस्त रहते थे। पहले पूरा सूडान एक ही था, फिर सालों साल गृह युद्ध चला। 2011 में दक्षिण सूडान से अलग होकर के एक नया देश सूडान बना। भारत पाकिस्तान की तरह जब दोनों एक थे ना, तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप के सबसे बड़े देश थे, लेकिन अलग होने के बाद सूडान में गृह युद्ध चालू है। दोस्तों, ये जो सूडान के नक्शे में आप पिंक कलर का जो एरिया देख रहे हैं, इस पर सूडान की सेना का कब्जा है, और ये जो आप हरे रंग का भाग देख रहे हैं, इस पर अर्धसैनिक बलों का कब्जा है। दोस्तों, एक बात और है कि रूस की प्राइवेट आर्मी, जिसका नाम वागनर ग्रुप है, ये सूडान के अर्धसैनिक बलों यानी आरएसएफ का सपोर्ट कर रही है। रूस सीधे तौर पर इससे इनकार करता है, लेकिन भीतर ही भीतर आरएसएफ को ताकत दे रहा है। 2011 के बाद अभी 2019 में सूडान के राष्ट्रपति अमर उल बशीर को हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन हुए। सेना ने नागरिकों का साथ लेकर के तख्ता पलट दिया। नेताओं और सेना के साझे में सूडान की सरकार बन गई, लेकिन अक्टूबर 2021 में एक और तख्ता पलट हो गया। सूडान में जनता के साथ मिलकर लोकतंत्र आखिर कौन स्थापित करेगा, सेना या अर्धसैनिक बल? इसके लिए अब तलवारें खिंच गई हैं। जनरल बुरहान और जनरल दगालो के बीच गृह युद्ध छिड़ गया है, जिसका परिणाम आपके सामने है। इसमें खास बात यह है दोस्तों कि सेना और अर्धसैनिक बल दोनों जनता के लिए प्यार दिखाते हैं, दोनों जनता के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं। सेना अर्धसैनिक बल को सेना में विलय करना चाहती है। विलय के बाद अर्धसैनिक बल की मुखिया मोहम्मद हमदान दगालो को सत्ता में आखिर क्या मिलेगा, कौन बॉस बनेगा, इसी बात की जंग चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया में बड़े बड़े दादा देश बैठे, सूडान जल रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है या नहीं? दुनिया शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। भारत का भी कहना है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। केन्या, दक्षिण सूडान, तिब्बती के जो राष्ट्रपति है, ये सब लोग मिलकर के सूडान की राजधानी खार्तूम जाकर के दोनों को समझाना चाहते हैं, लेकिन भाई लोग तो वहां बम बरसा रहे, इसीलिए जहाज वहाज उड़ ही नहीं पा रहे। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ सभी ने शांति से बातचीत करने की अपील की है। दोस्तों, तो आपको अब ये तो समझ में आ गया होगा कि सूडान से भारतीय लोगों को ऑपरेशन कावेरी चलाकर भारत की सरकार आखिर क्यों निकाल रही है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक रिसर्च वीडियोस के लिए आप अपने चैनल प्रज्ञा का पन्ना को से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब दूसरों से भी करवाइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फटाक से फॉलो कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। आपने देखा ये वीडियो किस तरीके से अर्धसैनिक बल और सेना में किस तरीके से गृह युद्ध हो रहा है, क्या क्या वो मतलब सत्ता के लिए जो है वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, घरों से निकाला जा रहा है, किस तरीके से क्या हो रहा है वहाँ पे। तो आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको कैसा लगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम जल्दी आशा करते हैं कि वहाँ पे जो है जल्दी शांति हो जाए। कई देशों के मुल्क लोगों ने कहा भी है कि उसको जो है वहाँ पे जो है रुकना चाहिए, लड़ाई कम होनी चाहिए, लेकिन वहाँ के लोग नहीं मान रहे हैं। सैनिक बल और सेना ये सब नहीं मान रहे हैं। तो आप कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। बाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम।